कहानी का नाम आईने के पीछे का कमरा। आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाता है, लेकिन अगर वो तुम्हारी आत्मा चुरा ले तो। कुछ हफ्ते पहले मैं मालाड की एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। कम किराए में एक 1 BHK फ्लैट मिला, एकदम मेरी जरूरत के हिसाब से। बिल्डिंग थोड़ी जर्जर थी, लाइटें टिमटिमाती थी, दीवारें सीलन भरी और हर रात अजीब सी खामोशी छाई रहती। पर एक चीज सबसे अलग थी, बेडरूम में लगा एक पुराना भारी आईना। उसका फ्रेम काले लकड़ी का था, नक्काशीदार और उस पर जालों की परतें। मकान मालिक ने बताया कि वो घर के साथ आता है, हटाया नहीं जा सकता। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा, आईना है, रहने दो। लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब लगा। रात के 3 बजे जब मेरी नींद खुली तो कमरे में हल्की ठंड थी। ऐसी ठंड जो खिड़की खुलने से नहीं बल्कि किसी के आने से लगती है। आईने में देखा तो एक दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था, पर पीछे मुड़कर देखा, वहां तो दीवार थी। मैंने खुद को समझाया, थकी हुई हूं, शायद नींद में भ्रम हो रहा है। लेकिन अगले दिन वो दरवाजा फिर दिखा। इस बार दरवाजे में एक परछाई खड़ी थी, काली, धुंधली, बिना चेहरा, बस देख रही थी। मैंने लाइट ऑन की, आईना फिर से नॉर्मल, पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर के मारे मैंने आईने को चादर से ढक दिया, पर अगली सुबह वो चादर नीचे करीने से फोल्ड की हुई पड़ी थी। अब डरने का वक्त था। मैंने अगली रात मोबाइल से पूरी रिकॉर्डिंग की। सुबह जब वीडियो देखा तो 3:17 AM पर स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक हाथ अंदर से बाहर आता दिखा। उसके नाखून लंबे और काले थे। उंगलियां धीरे धीरे आईने की सतह पर खिंच रही थी। और फिर अचानक एक चेहरा उभरा, बिल्कुल मेरी शक्ल का, लेकिन वो मैं नहीं थी। आंखें काली, होंठ फटे हुए और चेहरे पर भयानक मुस्कान। मैंने तुरंत मकान मालिक को कॉल किया। वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आईना आपको पहचान ले तो वो आपको वहां ले जाना शुरू कर देता है जहां से कोई वापस नहीं आता। और उसने फोन काट दिया। अब मुझे हर रात डर लगने लगा। मैं आईने से दूर रहने लगी, पर वो अब हर जगह दिखने लगा, किचन के स्टील में, पानी में, मोबाइल कैमरे में। एक रात मैंने खुद को नॉर्मल देखा, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरा रिफ्लेक्शन हिल रहा था। वो वहीं खड़ी रही, मुझे देखती हुई, मुस्कुराती हुई। और फिर वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आईने के बाहर निकलने लगी। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन औरत नहीं, एक छाया। उसने मुझसे कहा, अब तू बाहर रहे और मैं तेरे अंदर। और फिर मैंने खुद को आईने के अंदर देखा। बाहर वही रिफ्लेक्शन मेरी जगह ले चुकी थी। अब मैं उस आईने के पीछे हूं। यहाँ कोई समय नहीं है, कोई आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ परछाइयां। हर रात 3:17 पर मैं देखती हूँ, कोई और लड़की उस कमरे में आती है और आईना फिर से अपना खेल शुरू करता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपने कभी आईने में कुछ अजीब देखा है। और हर वीक नई हॉरर कहानियों के लिए हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।